बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन काम इस वक्त हम डी चौक के मुकाम पर मौजूद हैं, शहर इक़्तिदार, और 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज यहाँ पर आएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त कंटेनर्स की भरमार है और डी चौक को बाकायदा तौर पर सील किया जाएगा। न सिर्फ डी चौक को बल्कि पूरे के पूरे इस्लामाबाद को सील करने के प्लान्स पर काम इस तेज़ी से जारी है। पुलिस एहलकार भारी नफरी 30,000 से ज़्यादा पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की जाएगी और कंटेनर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस सब के अंदर जो सारी नज़रें हैं वो बुशरा बीबी की जानिब लगी हुई हैं। KPK बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो वहाँ से आ सकता है और इसी वजह से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, इसी वजह से घबराहट महसूस की जा रही है, इसी वजह से स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कि कहीं KPK से एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है वहाँ से ना आ जाए। कुछ आम तरीन खबरें हैं कि अली अमीन गंडापुर के हाथ से इस वक्त गेम किस तरह से निकल गई है और पूरे का पूरा कंट्रोल बुशरा बीबी के हाथ में जा चुका है। वो क्या करने जा रही हैं, इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की खबर है कि इस वक्त स्क्वाड तैयार कर लिया गया है PTI की जानिब से। वो खबर आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। क्या तैयारियाँ हैं PTI की जानिब से, फिर अल्टरनेटिव जो हुकूमत के प्लान्स हैं वो प्लान्स क्या हैं, हुकूमत के पास क्या जो है वो इस वक्त तैयारियाँ हैं, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। और फिर चाइना, यानी कि इस वक्त इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पर बढ़ रहा है, बरतानिया हो, अमेरिका हो, यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप हो, लेकिन अब चाइना की जानिब से भी एक बाकायदा तौर पर पैगाम आया है। वो पैगाम क्या है उस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के फायरवॉल जो है वो एक्टिव कर दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक जनाब बर वक्त पेश होती रहें। और आप जनाब ये देखें कि कल रात को यहाँ पर डी चौक के मुकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए थे, वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी। तो उस वक्त मैंने यहाँ से रिपोर्ट किया था, बराह रास्त आपको रिपोर्ट किया था कि वो कंटेनर्स भी यहाँ पर पहुँचाए गए जिसमें कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था, जिसमें इमरान खान के नारे लिखे हुए थे, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको उनके बारे में गालियाँ जो हैं वो लिखी हुई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के जो वो कंटेनर्स थे जिनमें इमरान खान साहब का नाम था, जिनमें जो है वो कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था, उसको रातों रात इन्होंने हटवा दिया। रातों रात जहाँ यहाँ पर क्रेन्स आई उसको हटवाया गया। आमतौर पर आप ये कर सकते थे कि आप उसके ऊपर जो है वो शॉवर करते, आप पेंट लगाते और उसका नाम मिटा देते, लेकिन आप निज़ाम की बुखलाहट का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रातों रात उसको हटवाया गया था। और फिर इमरान खान साहब जाहिर है फिर यहाँ पर एहतजाज आएगा, लोग फिर इमरान खान के नारे वहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे, फिर कैदी नंबर 804 लिख देंगे। आप कितने कंटेनर हटाएंगे। लेकिन इस वक्त निज़ाम जो है वो घबराता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। ये भी मुज़ामत का एक तरीका है कि जहाँ पर जुल्म और जबर हो, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोगों के जज्बात क्या हैं। और इस सब के अंदर जो मुज़ाकरात की कहानियाँ थी, जो मैंने आपको सामने खबरें भी रखी कि इमरान खान और ताकतवर लोगों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान को कहा गया कि 10 दिनों के लिए आप एहतजाज जो है आगे ले जाएँ, आपके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि पहले भी आप लोग हमें ट्रैप करते हैं, लेकिन अब की बार जो है हम ट्रैप नहीं होंगे और अब की बार जो है वो हम बाकायदा तौर पर किसी सूरत 24 नवंबर की कॉल जो है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। और जो जनाब पुलिस स्टेशन हैं इस्लामाबाद के, उसके बाहर जो है वो लोगों ने जो है वो क्या पेंट के साथ लिख दिया है, वहाँ पर IG को उन्होंने मेंशन किया और लिखा है कि हम आ नहीं रहे, हम बल्कि आ चुके हैं, ये तुम्हारी औकात नहीं है। अब यहाँ पर ये पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस सब के अंदर जनाब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो आपको पता है कि पहले भी डी चौक के मुकाम पर वो नहीं पहुँचे थे और चाय की तलब जो है वो उनको हो गई थी। और फिर वहाँ से वो निकलते हैं KPK हाउस और फिर वहाँ से उनकी गिरफ्तारी की खबरें चलती हैं। फिर रातों रात आपको वो जनाब जो है वो पेशावर असम्बली से बरामद होते हैं। तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन पर सवालिया निशान खड़े हुए, अली अमीन गंडापुर पर सवालिया निशान खड़े हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो उनके लोग हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब पर शायद उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो फौरी तौर पर वहाँ से पिछली गली से जो है वो निकल गए। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि अब ये पूरा कंट्रोल जो है वो वज़ीर-ए-आला KPK अली अमीन गंडापुर के पास नहीं होगा, पूरे का पूरा कंट्रोल अब किसके हाथ में होगा। अब इस हवाले से आपको मैं जनाब खबर दे देता हूँ कि सूरत हाल किस तरह से हाथ से निकल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के लिए खुसूसी स्क्वाड जो है वो जनाब तैयार कर लिया है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला KPK ने जो है वो पेशावर के इजलास में स्क्वाड को जिहादी स्क्वाड जो है वो करार दिया है, यानी कि एक जिहादी स्क्वाड जो है वो तैयार कर लिया गया है। और उस स्क्वाड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथ विंग की 9000 कारकुनान हैं वो शामिल होंगे। और ज़राए का फिर ये कहना है कि सूबाई वजीर मीना खान मुआविन खुसूसी सहेल अफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। ज़राए का बताना है कि खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। स्क्वाड को शेलिंग से बचाव का सामान भी दे दिया गया है। और मुआविन खुसूसी KPK सुहेल अफरीदी ने बताया कि जिहादी स्क्वाड का मतलब यह है कि हर जुल्म पर
आवाज उठाने को जहां समझते हैं, जान की परवाह किए बगैर यानी मुजाहरे में मौजूद रहेंगे। तो लिहाजा अब ये एक स्क्वाड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तैयार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि हम इस तरह से चीज़ों को जनाब लेकर चलें। लेकिन अब जो खबर है वो आपको सामने जनाब रखना बहुत ज़रूरी है कि बुशरा बीबी साहिबा, अब अंदाज़ा करें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी क़यादत किस तरह से ख़तरे में है कि उन पर उस तरह से इत्मीनान नहीं है जैसे डी चौक के एहतजाज में हुआ, और पिंडी एहतजाज में वो नहीं पहुँच रहे थे, टाइम से नहीं पहुँच रहे थे। खान साहब ने उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था, लेकिन उस सब के अंदर अब अली अमीन गंडापुर साहब न सिर्फ उसको लीड करेंगे, वो लीड नहीं कर रहे, बल्कि अब मजीद जो लोग हैं जिनमें शफकत अयाज साहब हैं, सुहेल खटक साहब हैं, शाहिद खटक साहब हैं, सुहेल खान साहब हैं, ये केपी के काफिले को लीड करेंगे। ISF के लोगों को लीड किया जाएगा, जहादी स्क्वाड बनाया जा रहा है। अब सारी की सारी जो जनाब इस वक्त तैयारियां हैं वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर, बल्कि इन चीज़ों को खान साहब ने डिवाइड कर दिया है। अब हर शख्स को इधर पहुंचना होगा, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो उमर अयूब हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी लीडर हो। इमरान खान साहब ने कहा कि वो जितना भी पुराना होगा, अगर वो एहतजाज वाले दिन वहां पर नहीं पहुंचा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब जनाब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, अब अंदाजा करें कि बुशरा बीबी साहिबा का कौम से खिताब, इमरान खान का पैगाम पहुंचाया उन्होंने। इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 24 नवंबर को हर वक्त यहाँ पर पहुंचना है। अंदाजा करें कि बुशरा बीबी अगर इस एहतजाज को लीड करती हैं तो फिर चीज़ें किस कदर खतरनाक हैं, और ये चीज़ें बहुत अहम है कि बुशरा बीबी भी एहतजाज को लीड कर सकती हैं। और अगर वो अपने शौहर के लिए सड़कों पर निकल आई, उन्होंने एहतजाज को लीड किया, इससे आप हालात की संगीनगी का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खतरनाक और तसादुम की जाने बढ़ रहे हैं। क्या बुशरा बीबी को भी अपने शौहर के लिए सड़कों के ऊपर निकलना पड़ गया, और उनकी बहन अलीमा खान साहिबा भी फ्रंट से लीड कर रही हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये गेम सिर्फ अली अमीन गंडापुर के हाथ में नहीं है, और इसी वजह से हुकूमत परेशान है, इसी वजह से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को किसी न किसी तरीके से तो मैनेज कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते थे और बहुत सारी चीज़ें थी कि अब वो मैनेज नहीं हो पाएंगे। अब अली अमीन गंडापुर साहब राब्ते नहीं हो पाएंगे, अब आपको डायरेक्ट राब्ता करना पड़ेगा बुशरा बीबी के साथ, अब डायरेक्ट राब्ता आपको करना पड़ेगा इमरान खान साहब के साथ। अब ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब अब जो और खबरें वो आपके सामने जनाब मैं रख देता हूँ कि हुकूमत परेशान क्यों है। देखें बैनुल अक़वामी दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जनाब यूरोपीय यूनियन का वफ़द पाकिस्तान आया, मज़ीद वफ़द पाकिस्तान आएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में तशवीश पाई जा रही है। जनाब UK से, अमेरिका से, हर जगह से दबाव जो है वो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान की राय के मुतालबे हो रहे हैं, और 24 नवंबर से इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर के अंदर रिकॉर्ड एहतजाज होगा। जर्मनी, नॉर्वे, UK, अमेरिका, जहाँ उसके अलावा और बेशतर ममालिक है, वहाँ पर भी एहतजाज होगा, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होगा, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा। अब जाहिर है बैनुल अक़वामी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस सब के अंदर चाइना की जानिब से, पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है, चीन जैसे दोस्त ने पाकिस्तान को अपना घर की समत जो है वो दुरुस्त करने का मशवरा जो है वो दे दिया है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बहुत करीबी मुल्क जो है वो ये बात कर रहा है कि अपने घर की जो समत है उसको दुरुस्त करें। बरतानिया भी यही इसी तरह की जो है वो मशवरे पाकिस्तान को दे रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत जो है वो चले जाने के बाद इमरान खान साहब अगर घर चले जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल थी। खान साहब को ये ऑफर दी जा रही है कि जनाब आप बैठ जाएं, 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, लेकिन खान साहब जो है वो जनाब इस वक्त खामोश होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ जो है वो जेल काटी है। जिस हिम्मत के साथ उन्होंने जेल काटी तो उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर एक रोमानियत जो है वो पैदा कर दी है। अब ये इमरान खान और कौम का एक रोमांस चल रहा है, अब कौम उसके पीछे बाहर निकलेगी। देखें अंदाजा ही करें कि यूथ इस वक्त तैयार है, जहादी स्क्वाड बन गए। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जनाब इस सारे को अगर लीड करती हैं तो डेफिनेटली इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, देखें मुज़ाकरात सिर्फ ट्रैप बिछाने के लिए हो रहे थे, खान साहब ट्रैप नहीं हुए। अब जनाब डू और डाई है। अब देखते हैं ये खेल जो शुरू हो गया है, देखते हैं ये किसके नाम होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब देखें, या मैं हार जाऊँगा, या मैं मर जाऊँगा, या जीत मेरी हो, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स सी कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और संगा लाजमी है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।